देश की कमान जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाली है, तब से विकास की गति और भी ज्यादा तेज हो गई है। यही कारण है कि लोग आज मोदी जी को पसंद कर रहे हैं। जनता की बात नेता सब चुनाव लड़ने के दौरान सुनते हैं और उसके बाद वह जनता की कौन पूछे, कार्यकर्ता तक फोन नहीं उठाते। योजना का लाभ हर घर तक पहुंचे, इसलिए नरेंद्र मोदी विचार मंच का गठन किया गया है। यह बातें शुक्रवार को नगर स्थित भाजपा नेता दयाशंकर पांडे के आवास पर नरेंद्र मोदी विचार मंच के राष्ट्रीय संयोजक रवि चाणक्य ने प्रेस वार्ता में कहा कि केवल मोदी की गारंटी से भला होने वाला नहीं है, प्रत्याशी को भी अपनी गारंटी देनी पड़ेगी। इसी का नतीजा रहा कि लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की स्थिति खराब रही। चुनाव में राष्ट्रवाद की राजनीति नहीं होनी चाहिए, जातिवाद और धर्मवाद की राजनीति से काम नहीं चलेगा। बहुत सी योजनाओं का लाभ पात्रों को नहीं मिल सका। कहां क्या कमी है, इसकी तलाश की जा रही है। प्रशासन भी निरंकुश था। वोट गरीब जनता और कार्यकर्ता दिलाते हैं। असल में जो सत्ता का सुख लेते वह वोट डालते ही नहीं। यही कारण है कि मतदान प्रतिशत कम होता जा रहा है। जनता समझदार है, अब नेताओं को उनका कार्य करना पड़ेगा। मतदाता सूची को आधार कार्ड से लिंक हो तो काफी सहूलियत मिलेगी। वह वन नेशन वन इलेक्शन तथा वन आईडी कार्ड नीति पर विचार चल रहा है। कहा गया कि बेरोजगारी का मुख्य कारण जनसंख्या विस्फोट है। सरकार हर हाथ में काम मिले, इस पर छोटे से छोटे उद्यमियों से बात कर योजना बना रही है। एक सवाल पर कहा कि कुशीनगर एयरपोर्ट से उड़ान न होना यहाँ की जनता के लिए निराशा है। विमान कंपनियों का कहना है कि यहाँ पर सवारियों की संख्या कम है, फ्यूल का खर्च नहीं निकल पाता है, इसलिए उड़ान बंद करना पड़ा। इसी पर ऊपर बात की जाएगी। देश में साइबर क्राइम बढ़ रहा है, सरकार इस पर रोकथाम के लिए कार्य कर रही है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ब्लॉक प्रमुख अशोक पांडे, दीपक पांडे, पूर्व जिपस दीपक द्विवेदी, गुड्डू पांडे आदि उपस्थित रहे। सरफराज अली की रिपोर्ट। हमारा एक नया अभियान चल रहा है जिसे जनसंख्या नियंत्रण बिल और पॉपुलेशन कंट्रोल बिल और वन नेशन वन इलेक्शन। हमारे परम श्रद्धेय श्री दयाशंकर पांडे जी और विशेषकर अशोक पांडे जी से वार्ता हो भी रही थी कि चूंकि इस विषय के अंदर में ग्रामीण क्षेत्र की जनता से इनको सीधे संवाद स्थापित करना है, उसी संवाद के लिए आए हैं। और दूसरा अपना रूटीन वर्क होता है कि जितने भी नरेंद्र भाई की जन कल्याणकारी योजनाएं उनको जनता तक कैसे लाया जाए उसके, और तीसरा है कि जनता की समस्याएं क्या, जनता की पीड़ा क्या है, उस पीड़ा को कैसे सरकार तक पहुंचाया जाए, उसके अपने लोग काम करने के लिए यहाँ पे आना है। अभी आप आम लोगों को रोजगार से जोड़ने की बात कर रहे थे कि हर युवा को रोजगार मिले। कुशीनगर में ओडीओपी योजना के तहत केले का चयन किया गया है और उसके रेशे से सामान बनाने की बात कर रही है, जो महज कागजों में चल रहा है। महत्वाकांक्षी परियोजना है जिससे किसी की पहचान भी हो सकती है, लेकिन ये धरातल पे दिख नहीं रहा। क्या करेंगे? देखिए, सारी योजनाएं धरातल पे ही आने वाली, क्योंकि अपना मानना है कि जो भी योजनाएं होगी या जो भी हमारी घोषणाएं होगी वो कागज पे इसलिए नहीं होगी कि अपने लोगों ने भारत के कई राज्यों में जो भी काम किया है वो योजनाओं को धरातल पे लाने के लिए किया, क्योंकि नरेंद्र भाई का सीधा मानना है कि हमें राजनीति नहीं राष्ट्रनीति करनी। नरेंद्र भाई को आज जाना है, आज वो सत्ता छोड़ करके जा सकते हैं, उनको सत्ता से कोई वो नहीं। उनको एक ही चीज है कि कम से कम हमारे कार्यकाल के अंदर में हिंदुस्तान के सारे जिलों के अंदर में स्वावलंबी भारत खड़ा हो जाए। और ये जो योजना आपने बताई है, इस योजना के नरेंद्र भाई फॉरेन में भी केले के ऊपर एक साइंटिस्ट से मिलने के लिए गए थे, घंटों उसका वेट करके उससे मिलके आए। इसलिए सारी योजनाएं धरातल पे आने वाली है और उसका जो कमियां हैं, आज जैसे लोग उसकी कमियां बताएंगे उसको अपने लोग दूर करने वाले। अभी 4 राज्यों में जम्मू कश्मीर सहित चुनाव होने वाले हैं, क्या लगता है कि भाजपा कहाँ तक परफॉर्म करता है? देखिए, जितने भी राज्य है आप सबको मालूम ही है कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के अंदर में प्रयास कर रही, अपना कर रही, लेकिन कुछ ऐसा ऊपर श्रीनगर की घाटी है कि जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का अभी हाल में जब से नरेंद्र भाई आए हैं 2-4-10% लोग धीरे से प्रबलता के साथ में आए, तो वहां पर थोड़ा रहेगा। लेकिन हरियाणा के अंदर में भी वर्तमान स्थिति ठीक है कि संघर्ष के साथ में चुनाव है और अब प्रत्याशियों को नरेंद्र भाई के साथ साथ अपनी भी गारंटी देनी पड़ेगी। अगर वो अपनी गारंटी देने में जनता में सफल हो जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी वहाँ हैट्रिक की सरकार बनाने वाली।
लेकिन नरेंद्र भाई के साथ साथ उनको अपनी गारंटी देनी पड़ेगी। बाकी महाराष्ट्र में सबको मालूम है कि देवेंद्र फडणवीस जी और हमारे एकनाथ शिंदे जी जमीन से ही जुड़े हैं। अब वो अलग बात है, कभी कभी क्या होता है, जातिवाद के चक्कर में राष्ट्रवाद हार जाता है। उदाहरण के तौर पर भी हम बता रहे थे, मान लीजिए हम खड़े, हम किसी XYZ पार्टी से खड़े हुए तो हमारा भाई, हमारा भांजा, हमारी बहन मजबूरी में हमको वोट देते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि जातिवाद के चेहर में, प्रांतवाद या भाषावाद में होता है, लेकिन कुल मिलाकर के झारखंड में सरकार बनने वाली है अपनी, महाराष्ट्र में भी भगवान की कृपा रही दोबारा बनने वाली है। कहीं कहीं भी जाति समीकरण में अभी हो रहा। और सबसे बड़ी विडंबना है महाराष्ट्र में कि जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो मराठा आंदोलन चालू हो जाता है, और जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली जाती है वो आंदोलन कहाँ जाता नहीं मालूम। आपको याद होगा अभी बीच में उद्धव ठाकरे जी के मिनिस्टर हुए, वो मराठा आंदोलनकारी कहाँ चले गए किसी को मालूम ही नहीं। अब फिर जैसे एकनाथ जी, शिंदे जी और हमारा कहना है कि प्रायोजित होता है, सब टोटल प्रायोजित होता है। उनका काम ही है कि राष्ट्रवाद को हराने के लिए जातिवाद और भाषावाद को प्रभावित। इसलिए जितने राज्यों में चुनाव है, सब राज्यों के अंदर में भारतीय जनता पार्टी दृढ़ता के साथ में काम करती है, लेकिन उसका मुकाबला राष्ट्रवाद वर्सेस जातिवाद से हो रहा है हर जगह। कहीं मराठा के नाम पर, कहीं किसानों के फर्जी नाम पर। आप जानते हो किसान में कौन बैठे हुए हैं, और वहां पर जम्मू कश्मीर में तो आप जानते हैं कि श्रीनगर का व्यक्ति जो लोकल है वो बहुत सीधा होता है, लेकिन वो गन पॉइंट के साए में जीता था। लेकिन जब से नरेंद्र भाई ने श्रीनगर के अंदर में चिंता किया, जम्मू कश्मीर पूरा एकदम स्वर्ग की तरीके से चमक रहा है, इसलिए अपने को लगता है प्रदर्शन बहुत अच्छा रहेगा। अभी चंद्रबाबू नायडू ने हिंदुओं के आस्था पे प्राणाघात हुआ है। चंद्रबाबू नायडू ने तिरुपति बालाजी में जो लड्डू प्रसाद बढ़ते थे उसमें मछली का तेल और अन्य दूषित पदार्थों मिलाए जाने की बात हुई है। भाजपा इसको लेकर कहीं भी आवाज नहीं उठा रही। देखिए, बड़ा अभिमान होता है हमको कि भारत के अंदर में कुछ राज्य ऐसे थे जिनके मुख्यमंत्री बहुत यूनिक और पवित्र माने थे। जैसे आसाम का हमारे हेमंत बिस्व शर्मा जी एक ऐसे व्यक्ति है, हर पॉलिटिकल पार्टी का व्यक्ति उनको अपना रॉयल हीरो मानता है। ऐसे ही आंध्र प्रदेश के अंदर में हमारे पवन कल्याण जी एक ऐसे डिप्टी चीफ मिनिस्टर है जिनको आंध्र प्रदेश जब से आजाद हुआ देश तब से पहली बार ऐसा वहां का डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना है जो सनातन के लिए और जनता के लिए काम करता है, बोलता कुछ नहीं करता। अभी देखा होगा आपने, पुजारियों को वेतन चालू कर दिया। इसलिए आप ये ध्यान रखना कि अब वो आंध्र प्रदेश नहीं है रेड्डी साहब वाला, जगन वाला, कि जिसमें टोटल आपने देखा होगा पोषित किया गया है विशेष लोगों को। अब वही होगा जो भारत के गौरव को बढ़ाएगा, जो आंध्र प्रदेश की संस्कृति को बढ़ाएगा, जो आंध्र प्रदेश के युवाओं की रक्षा करेगा, जो मंदिर और सनातन के स्वाभिमान की रक्षा करेगा, वही वहां होगा। कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो सनातन की परंपरा को चुनौती देता है। आपके पार्टी के विधायक विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी टिकट काटने और चुप डालने की बात करते हैं, उस पर आपकी पार्टी क्या करवाती है? देखिए, ऐसे लोग सब सस्ती लोकप्रियता के लोग जो भाषा के नाम पर, प्रांत के नाम पे, जाति के नाम पे करते हैं। अब एक बात बताइए, सनातन हिंदुओं पे अत्याचार बांग्लादेश के अंदर हुआ, हम यहाँ कैंडल मार्च करते हैं, इससे लाभ क्या होने वाला? ये जितने सर कलम जीप काटना ये सब करते हैं ना, ये सब सस्ती लोकप्रियता के लिए होते हैं। इनको तो भारतीय जनता पार्टी तो कहते हैं सारे कि इमीडिएट इन सबको भारतीय जनता पार्टी से निष्कासन करना चाहिए। तो प्रॉब्लम अमर्यादित कृत्य, अमर्यादित शब्द बोलने से नहीं होती। आप विधायक हुए, भारत के संविधान के आप रक्षक हुए, आप यहाँ पर विधायिका में आए, आप न्यायपालिका में, कार्यपालिका में नहीं आए। आपको मर्यादित शब्दों का चयन करना चाहिए। दूसरा बात, विधायिका के लोगों को जो विधायक बनते हैं या सांसद बनते हैं उनको ये ध्यान रखना चाहिए वो भारत की 140 करोड़ के लोगों के लिए हो। आप ऐसे कृत्य नहीं बोल सकते हो कि जो अलगाववाद, भाषावाद, प्रांतवाद को जन्म देता हो या जो आतंकवाद को जन्म देता हो। ये सब सोचती जो लोग जनता के बीच में नहीं जाना चाहते, जो लोग जनता के सुख दुख में नहीं खड़ा चाहते, वो है जो सस्ती लोकप्रियता के लिए कहीं सर कलम का, कहीं ये करते हैं। अभी आपने देखा होगा
एक किसी व्यक्ति ने किसी का सर कलम का फतवा जारी कराया था और बोला मैं इतना रुपया दूंगा, बाद में मालूम हुआ कि उसके अकाउंट में 10 लाख रुपया नहीं है, 10 करोड़ की बात करता है। इसलिए सब सस्ती लोकप्रियता के लोग होते हैं और हम तो बार बार निवेदन करते हैं ऐसी सस्ती लोकप्रियता के लोगों को भारतीय जनता पार्टी बाहर का रास्ता दिखाती है। ये लोकसभा चुनाव में भाजपा की जो सीटें कम आई है, क्या उसकी वजह से जनसंख्या नियंत्रण बिल जो भाजपा का एजेंडा रहा है वो नहीं आ पा रहा? नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी की मालूम है कि पूरे देश के अंदर में प्रचंड लहर के साथ बहुमत आया है। 3 राज्यों में प्रदर्शन थोड़ा सा अच्छा नहीं रहा और उसका कारण क्या था कि इस बार उत्तर प्रदेश के अंदर में राष्ट्रवाद की जगह जातिवाद हावी हो गया और एक विशेष वर्ग ने तो हमको कहीं किसी भी जिले में 10 वोट भी नहीं दिया। दूसरा क्या हुआ, वोटों की बहुत बड़ी एक चलती है, उसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी को हम तो निर्वाचन आयोग के ही दोष देते हैं। बार बार हम कह रहे हैं कि सारे मतदाता परिचय पत्र को आप आधार कार्ड से लिंक कर दो। आधार कार्ड से लिंक करोगे 22 से 30% वोट आपका वैसे ही कम हो गया। उसके बाद में आप रिन्यूअल क्यों करते हो? डेथ सर्टिफिकेट आया, डेथ मान लो, जिंदा है तो उसको वोट डालने का राइट दे दो आधार कार्ड से। अब हर बार ये वोटर लिस्ट बनाते, हर बार ये सब करते, सब लफड़ा कि बूथ नंबर 4 पे जाना, कभी बूथ नंबर 16 लगा देते, बूथ नंबर 4 वाले भी लिस्ट। सबसे बड़ा रैकेट निर्वाचन आयोग का स्वयं चलता है। 2027 के लिए क्या रणनीति है? अखिलेश हमलावर है। देखिए 2027 के लिए अपना एक ही मानना है, उत्तर प्रदेश में शांति सनातन की मजबूरी है और योगी बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश में लोगों को शांति चाहिए और वास्तव में सनातन की रक्षा चाहिए और फिर एक बार जजिया कर और आतंकवाद ना हो, यहाँ पर जंगल राज ना हो, और कुशीनगर कोरोना तो जंगल पार्टी से बहुत गुजर चुका है, ये सब कंट्रोल करने के लिए फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आना बहुत जरूरी है। और अपने को मानना है कि आगामी चुनाव एक अच्छे संत के रूप में है, कमियां सब में होती इंसान है, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। और अपना मानना है कि प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी फिर कानून व्यवस्था के साथ जो कमियां रही हैं उनको दूर करते हुए उत्तर प्रदेश की जनता के लिए काम करेगी, ऐसा अपना